आज की जो हमारी टॉपिक है वो जो ठंडी के दिन में क्या नाम है, जो हम लोग लकड़ी या कोयला या फिर रूम हीटर जलाते हैं, उसे आग कहते हैं कि आग तापना। तो उससे जो हम गर्मी हासिल करते हैं उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि जो लकड़ी का कोयला होता है और जो लकड़ी होती है या फिर कहते हैं कि जो रूम हीटर होता है, अक्सर क्या होता है कि हम बंद कमरे में उसको जला करके क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो वो सो जाना हमारा कितना खतरनाक होता है उसके बारे में थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट आपको करके थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक गिलास है और ये यहाँ पे एक मोमबत्ती है और ये माचिस है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिखाएंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करते हैं कि जला लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मोमबत्ती है यहाँ पे जल चुकी है। और कोई भी चीज़ तभी जलती है जब तक वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन काफ़ी ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी है कि आदमी को अगर ज़िंदा रहना है तो जो सांस लेता है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। कोई चीज़ जलती है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन की अपोजिट जो चीज़ है, अगर बात करें हमारे यहाँ पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को खींचते हैं और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो उसमें अधिकतर मात्रा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की रहती है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यक है। जब तक ये मोमबत्ती खुली हुई है, ये जल रही है, लेकिन अगर हम इसे ढक दें शीशे के गिलास से, आप देख सकते हैं कि ये अभी जल रही है। लेकिन कुछ एक वक्त ऐसा आएगा कि जो गिलास के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आप देखिए, बस इसको देखते जाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती जल रही थी, जैसे ही हमने इसको गिलास से ढका है, इसके अंदर की ऑक्सीजन गिलास में जब तक थी तब तक वो आग जल रही थी। इसके अंदर की ऑक्सीजन जैसे ही ख़त्म हुई वो मोमबत्ती बुझ जाती है। अब देखिए, ऐसा होता क्या है कि हम अलाव, जैसे लकड़ी का कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, या कोई भी चीज़ जब हम एक बर्तन में रख के जलाते हैं अपने घर में गर्मी के लिए, तो वो जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। और अक्सर क्या होता है कि ठंडी के दिनों में हमारे जो घरों के रोशनदान होते हैं वो पैक रहते हैं। पूरा कमरा ही एक तरीके से पैक रहता है। तो होता क्या है कि जब हम उसको जला के रख दी, क्या नाम है, आग तापने लगे उससे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो कमरे की सारी ऑक्सीजन है वो तो आग जलने में चली गई। आग जो जलती है तो वो कमरे के ऑक्सीजन को ले रही है ना। ठीक वैसे ही जैसे इस गिलास की ऑक्सीजन इसमें ख़त्म हुई तो आग बुझ जाती है। तो हालांकि उसमें ज़्यादा लकड़ी और लकड़ी का कोयला रहता है, तो वो जलती रहती है और ऑक्सीजन हमारे कमरे से कम होती रहती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी कम मात्रा बचती है। तब क्या करता है कि फिर भी वो आग जलती रहती है, लेकिन वो आग अधूरी जलती है। और उस समय क्या होता है कि जो आग जलने से एक तरीके की गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब हमारे इसको जलने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा छेद कर देते, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बहुत थोड़ी मात्रा में मिलती तब भी ये जलती, लेकिन इसके जलने से जो चीज़ निकलती, उसमें से जो गैस निकलती, वो होती कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो एक ऐसी गैस है जिसको आप सूंघ भी नहीं सकते। उसकी कोई गंध नहीं होती है, ना ही उसको आप देख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस कहते हैं। तो यदि अगर कभी भी आप घर में रूम हीटर हो गया, अलाव मतलब कोयला, लकड़ी कुछ भी जला के अगर आप सोते हैं, तो एक बात का ये ध्यान रखिए कि जो ऊपर के रोशनदान हो वो खुले रहें। समय समय पर दरवाज़ा भी कुछ समय के लिए खोल दें ताकि नई हवा जो है अंदर आ सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो आपका कोयला है, सबसे पहले वो आपके कमरे की ऑक्सीजन को क्या करेगा, चूस लेगा। ऑक्सीजन बहुत कम जब पाएगा ये कोयला आपका, तो वो धीरे धीरे फिर एक नई गैस पैदा करेगा जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी गैस जब गर्म होती है तो वो ऊपर को उठती है, और जब आपका रोशनदान बंद रहेगा तो वो सारी गैस आपके कमरे में इकट्ठा हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि हम उसको सांस के द्वारा अपने अंदर
फेफड़ों में लेके चले जाएंगे और वो काफ़ी घातक होगा और आप सोए सोए ही बेहोश हो सकते हैं, इतनी खतरनाक होती है। तो हम बस हमारी वीडियो बनाने का यही मकसद था। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद ही वैसे खतरनाक होती है। आपने देखा होगा कि सभी गाड़ियों में या बड़े बड़े अस्पतालों में एक बॉटल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, लाल कलर का एक बॉटल होता है, उसमें जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। उसको अगर हम आग पे मारेंगे तो वो आग को बुझा देता है। ठंडी के दिनों में आमतौर से लोग यही करते हैं। हमारी मिडिल फैमिली है, हमारे नगर पंचायत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हीटर लगा के या फिर लकड़ी का कोयला या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जला के रूम को गर्म करते हैं, लेकिन रूम पैक किए रहते हैं। तो इस बात का ध्यान दें, जो रोशनदान है खोल दें या फिर जब जाएं आप तो उसको आग को बुझा दें। जो हीटर है हीटर को भी बुझा के सोए, वरना वो काफ़ी घातक साबित होगा। आपको वो मौका नहीं देगा दोबारा ज़िंदगी जीने का। अगर वो जहरीली गैस आपके कमरे में और आपके शरीर में चली गई वो फिर बहुत घातक होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसा लगता हो कि इस वीडियो के द्वारा और लोगों को मतलब जागरूक किया जा सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।